ताजनगरी आगरा में स्थित केंद्रीय हिंदी संस्थान विश्व स्तर पर हिंदी की अलग जगाने का बड़ा केंद्र बना हुआ है। हिंदी संस्थान में देश और विदेश के कई विद्यार्थी जाकर हिंदी भाषा के विषयों पर शोध करते हैं और हिंदी लिखने और पढ़ने के बाद अपने देश में जाकर हिंदी के साथ साथ भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करते हैं। हिंदी भाषा की पट्टी के अलावा भारत के सुदूर इलाकों में छात्र छात्राएं भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को लेकर और हिंदी की प्रति जागरूकता को लेकर अलग जगाने का काम कर रहे हैं। ताजनगरी आगरा में स्थित केंद्रीय हिंदी संस्थान विश्वव्यापी स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार का बड़ा केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें कि सन 1975 से हिंदी की अलग जगह रहे केंद्रीय हिंदी संस्थान ने 4019 विदेशी छात्र छात्राओं को हिंदी का ज्ञान दिया है। इन विदेशी छात्र छात्राओं ने केंद्रीय हिंदी संस्थान में हिंदी के कई विषयों पर शोध किया है और वो अपने देश में हिंदी की अलग और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को परिलक्षित करने का काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा दक्षिण कोरिया के 608 छात्र छात्राओं ने केंद्रीय हिंदी संस्थान से हिंदी सीखी। इसके अलावा जापान के 397 छात्र छात्राओं और श्रीलंका के 327 छात्र छात्राएं केंद्रीय हिंदी संस्थान से हिंदी सीखकर हिंदी के प्रचार प्रसार और हिंदी भाषा के माध्यम से अपने देश में रोजगार भी कर रहे हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान में अब तक 94 देशों के छात्र छात्राओं ने हिंदी के कई विषयों में शोध किया है। केंद्रीय हिंदी संस्थान में वर्ष 2023-24 में 100 विदेशी छात्र छात्राओं ने हिंदी सीखने के लिए एडमिशन लिया है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या श्रीलंकाई छात्र छात्राओं की है। श्रीलंका के 21 छात्र छात्राएं केंद्रीय हिंदी संस्थान में हिंदी सीखने की रुचि के साथ अब हिंदी के पाठ्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा पास आउट किए गए कई छात्र छात्राएं भारतीय दूतावासों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा कई छात्र छात्राएं अपने देश में प्रतिष्ठित प्रशासनिक पदों पर हैं। हिंदी भाषा के जादू की अलौकिक छटा बिखेरता ताजनगरी आगरा का केंद्रीय हिंदी संस्थान अब विदेशी छात्र छात्राओं के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है। केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना 1960 में मोटोरी सत्यनारायण जी के द्वारा हुई है और इसके स्थापना के पीछे प्रधान उद्देश्य था कि हिंदीतर प्रदेशों में हिंदी का प्रचार और प्रसार करना। हिंदी का प्रचार प्रसार के साथ साथ उसमें हम लोगों ने भाषा शिक्षण हो, तुलनात्मक अनुसंधान हो या अनुवाद हो, इन क्षेत्रों में काम करना ये इस संस्थान का प्राथमिक लक्ष्य जो है वो रहा है। विदेशों में भी केंद्रीय हिंदी संस्थान से छात्र आ रहे हैं और यहाँ हिंदी भी अलग जगह रहे हैं विदेश में। जी, विदेशी छात्रों का प्रशिक्षण ये केंद्रीय हिंदी संस्थान की अपनी प्राथमिकता भी रही है और प्रधान उद्देश्य भी रहा है। लगभग 1970 के से ये विदेशी छात्र विभाग संस्थान में कार्यरत है। प्रतिवर्ष हम लोग एम्बेसी के माध्यम से इनकी प्रवेश प्रक्रिया करते हैं। जो भी विदेश के छात्र हिंदी यहाँ आकर पढ़ने के लिए इच्छुक है उन्हें एम्बेसी के मार्फत हम एक मेल भेजते हैं और उनके माध्यम से हमें एक सूची प्राप्त होती है और उन सूची का मूल्यांकन करने के बाद फिर उनकी प्रवेश प्रक्रिया को आगे गति दी जाती है। प्रवेश प्रक्रिया में विदेश मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित रहता है और प्रवेश प्रक्रिया के बाद फिर पॉलिटिकल क्लियरेंस के लिए भेजा जाता है और जिनका पॉलिटिकल क्लियरेंस होता है फिर उनके टिकट जो है संस्थान के द्वारा ही निकाले जाते हैं और फिर लगभग 15 अगस्त के आसपास जो है वो उनकी नियमित तासिकाएँ हम लोग आरंभ करते हैं। कितने छात्र प्रतिवर्ष विदेशी छात्रों को यहाँ प्रतिवर्ष अब तक तो वैसे 100 विद्यार्थियों के लिए हम प्रवेश देते रहे हैं, लेकिन इस वर्ष जो बैठक हुई है उसमें हमने ये प्रस्ताव पारित किया है कि अब ये संख्या 50 से बढ़ाई जाए और अगले वर्ष से हम 150 विद्यार्थियों को जो है प्रवेश देंगे। केंद्रीय हिंदी संस्थान के और भारतवर्ष में कहाँ सेंटर और विदेशों में भी संचालित हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान का हेडक्वार्टर आगरा में है, लेकिन दक्षिण भारत में 2 केंद्र है, एक मैसूर में है और दूसरा हैदराबाद में है। पश्चिम में अहमदाबाद में केंद्र है जो वर्तमान में गुजरात विश्वविद्यालय के ही कैंपस में चलता है। पूर्वोत्तर में 3 केंद्र है, एक दीमापुर में है, एक गुवाहाटी में है और एक शिलोंग में है।
तो और इधर उड़ीसा में एक भुवनेश्वर में है और दिल्ली का केंद्र जो है वो ऐसे कुल मिलाकर 8 केंद्र हैं और हेडक्वार्टर आगरा, ऐसे 9 जगह। विदेशों में श्रीलंका में 2 केंद्र चलते हैं, एक कैंडी में चलता है और एक कोलंबो में चलता है। और अभी इस वर्ष मास्को स्टेट यूनिवर्सिटी का जो विभाग है उनकी ओर से मांग पत्र प्राप्त हुआ है कि वहाँ पर भी हम एक संपर्क केंद्र जो है वो आरंभ करने जा रहे हैं। डिजी महाजन न्यूज के लिए संवाददाता शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।